हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रीति भक्ति पथ पर मैं प्रीति सिंह आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करती हूँ। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं शिवलिंग की ओर क्यों होता है नंदी जी का मुख, जानते हैं इनका महत्व और पौराणिक कथा। जब भी आप भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा नंदी जी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है? इसके अलावा नंदी से लोग कान में ही बोलकर क्यों कामना करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में ये सब कुछ। हम सभी लोगों ने भगवान शिव के मंदिर में अक्सर देखा होता है कि नंदी जी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है और लोग बड़ी ही भक्ति से धार्मिक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद लोग अपनी मनोकामना के लिए नंदी जी के कान में मन की बात कहते हैं और नंदी भगवान शिव को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं। शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ उनके वाहन के भी दर्शन होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है शिव मंदिर में विराजित यह मूर्तियां जीवन की नज़र से क्या संदेश देती हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिव मंदिर में नंदी के विशेष महत्व और उनका मुंह शिवलिंग की ओर होता है। नंदी का संदेश यह है कि जिस तरह वह भगवान शिव का वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की नज़र शिव की ओर होती है, उसी तरह हमारी नज़र भी आत्मा की ओर होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया था। ऋषि शिलाद के पुत्र ही नंदी कहलाए, जो भगवान शिव के परम भक्त गणों में सर्वोत्तम और महादेव के वाहन बने। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से खुश होकर हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होने का वरदान भी दिया था। यही कारण है कि बिना नंदी के दर्शन और उनकी पूजा के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत ही भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही हर शिव मंदिर के सामने नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। शिव मंदिर के सामने नंदी जी का होना इशारा देता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पवित्र हो सकता है। इसे ही आम भाषा में मन का साफ होना कहते हैं। इससे शरीर भी स्वस्थ होता है और शरीर के सेहतमंद रहने पर ही मन शांत, स्थिर और दृढ़ संकल्प से भरा होता है। इस प्रकार संतुलित शरीर लक्ष्य में सफलता के करीब ले जाता है। इस तरह अब जब भी मंदिर जाएं, शिव के साथ नंदी की पूजा कर शिव के कल्याण भाव को मन में रखकर वापस आएं। इससे लोगों की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। ऐसी भी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे विष निकला था। उस हालाहल विष को भगवान शिव ने पी लिया था। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने सृष्टि को बचाने के लिए ऐसा किया। जब भोलेनाथ विष पान कर रहे थे तब उस वक्त विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ कर दिया था। नंदी के समर्पण भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़ा भक्त बना लिया था। इसीलिए शिव मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति विराजमान रहती है हमेशा। नंदी जी भगवान शिव के वाहन और परम भक्त थे। नंदी को शिव मंदिर के सामने स्थापित करना एक धार्मिक परंपरा है जो भगवान शिव के प्रति नंदी की अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके गणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। नंदी की प्रतिमा शिव मंदिर के सामने स्थापित करने का मुख्य कारण यह है कि नंदी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भक्त भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं। नंदी की प्रतिमा हमेशा शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है, जो यह दर्शाता है कि नंदी भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं और हमेशा उनकी आराधना में लीन रहते हैं। नंदी की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नंदी का शिव मंदिर में होना यह दर्शाता है कि शिव मंदिर में भगवान शिव का वास है और नंदी उनकी रक्षा करते हैं। नंदी की मूर्ति शिव मंदिर के बाहर स्थापित करने का एक धार्मिक परंपरा है जो भगवान शिव और नंदी के बीच अटूट संबंध को दर्शाती है।
धार्मिक मान्यताओं में नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही शिव भगवान की कृपा का मार्ग प्रशस्त होता है। जहाँ कहीं भी शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं, भक्त भोलेनाथ के दर्शन से पहले उनके कानों में अपनी इच्छा कहते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी महाराज के दर्शन पहले होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी को भगवान शिव का वाहन कहा जाता है। उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी महाराज को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। नंदी महाराज की प्रतिमा का मुंह हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। भक्त भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा कहती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल दोस्तों।